Hello friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas. फ्रेंड्स, जैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों सबको पूछा था जे मतलब बाहुबली चाहिए या नहीं, तो इतना अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं सोचा था दो दो बाहुबली दे देते। तो एक है ये जो प्रेजेंट अभी करेंगे और एक बाहुबली कल शेयर करूंगा। तो चलो फ्रेंड्स, इस वीक आप लोगों को दो दो बाहुबली मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, चालू करने के पहले एक चीज फ्रेंड्स, थोड़ा कमेंट्स तो कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। क्योंकि मेरे को कमेंट्स बहुत कम मिलता है और मेरे को बाहुबली दे रहा हूँ, ऑब्वियसली व्यू तो बाहुबली में नॉर्मल वीडियो से अच्छा मिल रहा है, लेकिन आप लोग दिख रहे हो तो कमेंट करने में 1 मिनट टाइम लगता है। प्लीज कमेंट्स कीजिए, इसमें क्या है कि यूट्यूब में मेरा वीडियो का थोड़ा वेटेज बढ़ेगा और यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरा वीडियो रिकमेंड करेगा। दूसरा बात ये है फ्रेंड्स, मैं को भी पहले ही बता देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मेरे को रिकमेंडेशन देने का कोई अथॉरिटी नहीं है। आप लोग अगर मेरा रिकमेंडेशन पे ले रहे हो तो आप लोग ऑब्वियसली दूसरे सबसे मतलब खुद का एनालिसिस भी कीजिए, फाइनेंशियल जो एडवाइजर्स होता है उन लोगों से भी आप लोग कंसल्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा मतलब पार्ट हम जो सेबी के हिसाब से देना ही पड़ता है। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, मैंने पहले हर बाहुबली में जैसे बताता हूँ, इसमें उतना अमाउंट अगर इन्वेस्ट करना है आपका सारे स्टडी के बाद, उतना अमाउंट इन्वेस्ट करो, जो अमाउंट चला जाएगा तो आपको कोई बात नहीं है। एक मतलब 1,000 2,000 5,000 जो भी है, जो आप 2-3 साल के लिए भूल सकते हो, जो अमाउंट चला जाएगा तो कोई बड़ा बात नहीं है, इतना अमाउंट ही इन्वेस्ट करना है। चलो फ्रेंड्स, मेरे को जो बाहुबली है ये डिक्लेयर कर देते हैं। इसका नाम है धुनसरी वेंचर लिमिटेड। ये कंपनी, इसका जो है मेरा तो पहले जो है कॉल है चार्ट बेसिस मतलब कॉल है। ये अगर देखेंगे मल्टी ईयर एक ही जगह पे मतलब ये कंसोलिडेट कर रहा था। तो मल्टी ईयर इस जगह पे मतलब ये लेवल के नीचे कंसोलिडेट कर रहा था। तो इसके ऊपर कभी जाने एक बार जाने की कोशिश किया था लेकिन फेल रहा। तो ये हो गया इसका सप्लाई जोन मल्टी ईयर मतलब 2007 से लेके अभी तक। लेकिन इस जगह पे एक बहुत बड़ा मूव मिला विद ह्यूज वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम ह्यूज वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली देखो ये ब्रेकआउट के बाद मैं पहले भी बोला जो टेक्निकल एनालिसिस ऐसा होता है। मतलब ये अगर स्टेट कट इसको ब्रेकआउट कर रहा है तो ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट करने वाला ये तो ब्रेकआउट के टाइम पे कभी भागिया मत, उसको रिटेस्ट जरूर करेगा। देखो इसको रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के बाद एक मॉर्निंग स्टार जैसे पैटर्न बनाया। एक मतलब थोड़ा स्टीप डाउन ट्रेंड फॉर द 4-5 months एंड आफ्टर दैट इट्स मेक इट dozy, and after dozy is a strong green candle, technically a very good pattern. It's a it's called the morning star. तो मैं मॉर्निंग स्टार जैसे पैटर्न बनाया और थोड़ा सा मैंने मतलब इसका रिटेस्टिंग लग रहा है कंप्लीट हो गया। और थोड़ा अगर डेली चार्ट देखेंगे, देखो इस जगह पे जो डाउन ट्रेंड में आ रहा था, जो कंसोलिडेट कर रहा था, उसको बार बार इसको टच करके नीचे जा रहा था। ऑब्वियसली इस बार भी टच करके करेक्शन हुआ, तो मैंने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद ये मतलब तो कितना है अभी 265 के आसपास है, तो 250 तक भी ये रिट्रेस भी कर सकते हैं। मतलब उसमें मैंने सरप्राइज नहीं होगा अगर ये 256 या तो 50 तक रिट्रेस है। तो इस जगह पे मैंने 50% खरीदूंगा, इस जगह पे और भी 50%। और फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, इस वीक मैंने दूसरा मैंने पहले भी बोला, इस वीक मतलब मेरा दूसरा कोई स्किप का प्लान था, लेकिन इस वीक क्या हुआ, मैंने जो स्किप प्लान किया था और आप लोगों को एक मैंने लास्ट वीक बोला था जी। आप लोगों को लगता है मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैं भी एक आप लोगों के साथ बाहुबली पोर्टफोलियो चालू करता हूँ, जिसमें मतलब 5-10 हजार अमाउंट इन्वेस्ट करके मेरे को भूलना है। तो एक्चुअली इस वीक मैंने एक स्किप बाय भी किया है और वो पोर्टफोलियो में फर्स्ट स्किप मैंने बाय किया है। और वो क्या है मेरे को मतलब वही प्लान था इस वीकेंड में बनाने के लिए, लेकिन फ्राइडे क्या वो स्टॉक 16% चल चुका है। चलो आप लोगों को दिखा भी देता हूँ एक बार। मैंने देखा ये ऐसे ऐसे डायरेक्ट मेरा ये
ICICI डायरेक्ट का एक अकाउंट है विद्युत विश्वास का नाम से, और इस जगह पे देखो जस्ट एक ही स्किप लिया मैंने, जस्ट इंडस्ट्रीज, और इस वीक में मेरे को मतलब इसको ऊपर वीडियो बन, लेकिन ये ऑलरेडी चल चुका है बहुत 15-16% फ्राइडे ब्लास्ट कर चुका है, तो इसको ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बाद में फिर से लेने के लिए सुइटेबल पोजीशन आएगा तो मैं शायद बनाऊंगा। तो मेरा जो बाहुबली फर्स्ट पोर्टफोलियो का बाहु फर्स्ट पिक है, और इसको मैं 3-4 साल के लिए भूलने वाला हूँ। तो वो स्टॉक मैंने इसमें ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। चलो अभी मैं इसको लेके बात करके फायदा नहीं, फटाफट उसके लेके ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। चार्ट के हिसाब से, चार्ट तो मैंने बता दिया आप लोगों को, तो चार्ट तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट भी आ सकते हैं, उसमें मैंने ऐड करूंगा, और करंट पोजीशन में भी 50% ऐड करूंगा। चलो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा बहुत फंडामेंटल देख लेता हूँ इसका, और जो क्राइटेरियाज है वो सब फुलफिल हो रहा है या नहीं, एक बार वो देख लेता हूँ। देखो इस जगह पे ये फर्स्ट जो है मेरा 1000 करोड़ का नीचे मार्केट कैप होना चाहिए, इसका 935 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसका सबसे बड़ा बात जो है बहुत ही सस्ता मिल रहा है, 2.78 मतलब पी में मिल रहा है, जिस जगह पे इसका बाकी सारे जो कॉम्पिटिटर्स है, देखो वो ऑलमोस्ट वो ऑब्वियसली 6-7 का पी बहुत ही कम, एक दो सिर्फ DCW 32 का, लेकिन उससे भी मतलब 1/3 में ये ट्रेड कर रहा है। और आप देखोगे इसका जो है इस इंडस्ट्री का ROC बहुत अच्छा होता है हमेशा। सारे कॉम्पिटिटर का 20-25% या तो 30% भी है, इसका भी 20% है, तो खराब नहीं है ROC। मतलब 100 रुपया इन्वेस्ट करके जो इतना छोटा मार्केट कैप वाला कंपनी में बहुत रेयरली मिलता है। और सबसे बड़ा बात है, कंपनी का थोड़ा हिस्ट्री का बैकग्राउंड बोल दे तो ये धुनसरी टी करके पहले ये था, और इसका हिस्ट्री भी मैंने देखूंगा, ये हमेशा से दूसरा कंपनी को एक्वायर करता है। ये तो दूसरा कंपनी को एक्वायर करके बिजनेस करते हैं, मतलब क्या करते हैं, इसके पास पैसा होता है। जैसे जब एक के बाद एक टी स्टेट्स इसने 90s का टाइम पे मतलब एक्वायर किया था, और उसके बाद धुनसरी टी जो कंपनी था वो चालू हुआ था। तो इसका मतलब हमेशा से ये है, तो ये इसका थोड़ा मतलब धुनसरी वेंचर में धुनसरी टी का बिजनेस था, धुनसरी इसका पेट्रोकेमिकल का बिजनेस था। एक्चुअली पेट्रोकेमिकल का बिजनेस में ये था, जो पीईएस का जो बॉटलिंग होता है वो उसका रेजिन बनाता है। इसका 3 प्लांट है, एक तो 2 इंडिया में है, एक साउथ अफ्रीका में है। तो इसका मतलब इंडिया में भी है और साउथ अफ्रीका, और इसका मतलब बहुत सारे कंट्री में एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें जो फूड ग्रेड जो बोतल्स होता है, तो फूड ग्रेड बोतल्स के लिए जो रेजिन होता है, पीएस रेजिन, मतलब जिसमें सोचो जो आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिलता है प्लास्टिक का बोतल में, वाटर मिलता है जो प्लास्टिक का बोतल में, उसका जो बॉटलिंग का जो रेजिन होता है वो फूड ग्रेड रेजिन का वो बनाते हैं। और अब इसका 2 प्लांट इंडिया में, एक हल्दिया में है, एक हरियाणा में है, एक साउथ अफ्रीका में है। तो 3 प्लांट है, और मतलब इसने बिजनेस भी ग्रो कर रहा है रिसेंटली। जो अगर देखेंगे, इसने BOPP जो फिल्म होता है वो क्या होता है, जैसे आप जो लेबलिंग देखा ना, जैसे पैकेजिंग फूड जो होता है उसके ऊपर एक लेबलिंग रहता है, कोई भी मतलब पैकेजिंग चीज के ऊपर लेबलिंग देखना, प्लास्टिक का पतला लेबलिंग के ऊपर पेंटिंग रहता है। तो वो चीज उसका भी चालू किया, और उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नेक्स्ट 3-4 साल में। इसमें 400 से 500 करोड़ का मतलब इन्वेस्ट करके एक्सपेंशन मोड पे चला गया। तो जो बिजनेस नया चालू किया, और इसका 2 मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, और एक धुनसरी का 12 कप के बोल के भी एक बिजनेस है जो इसका सब्सिडियरी है। धुनसरी 12 कप के क्या है ये, मतलब फूड रिटेल आउटलेट्स है फूड का, और जिसका मीन सिंगापुर में कुछ आउटलेट्स रहता है, 32 या तो 35 ऐसा कुछ आउटलेट्स है। और दूसरा जो है धुनसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो क्या है, धुनसरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कलकत्ता में एक SEZ बन रहा है, जो बानतला जो है उस जगह पे लेदर कॉम्प्लेक्स का वो बन रहा है, और एक एक IT पार्क भी ये लोग बना रहे हैं। तो ये दोनों बहुत ही मतलब स्टार्टअप है, और इसका 80 to 90% शेयर होल्डिंग इसके पास है, ये इसका सब्सिडियरी है। तो जो मतलब इसका जो है मतलब देखो सिर्फ पहले तो बात है, हाँ दूसरा जो है इसका, अगर मैं बैलेंस शीट देखूंगा, थोड़ा मैं पहले तो देख रहा था, जो इसका बैलेंस शीट में थोड़ा बहुत तो इशू तो मेरे को दिख रहा था। इशू मतलब वैसा इशू नहीं है, मतलब मेरे को जो दिख रहा था 2015 तक कंपनी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में था। चलो बैलेंस शीट में मतलब जाते हैं पहले तो, इस जगह पे देखो अभी का बैलेंस शीट देखोगे ऑलमोस्ट नील डेप्थ है।
और इसके पास रिजर्व भी बहुत ज्यादा। लेकिन 2015 तक अगर देखोगे, देखो क्या हालत था इसके पास। मतलब सबसे इस जगह से मतलब 12 का बाद में से प्रॉब्लम इस जगह पे देखो, 11 में क्या था उसका रिजर्व ज्यादा था, जो मतलब जिसके पास जो कैश इक्विवेलेंट थे वो ज्यादा था और थोड़ा सा डेप्थ था। लेकिन इसका 2012 से डेप्थ बहुत बढ़ते गया, डेप्थ बढ़ गया रिजर्व से, तब भी प्रॉब्लम चालू होता है। 2013 में जैसे रिजर्व है और इसके इक्विटी देख लेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 35 करोड़ का इसका है, लेकिन उसका 3 गुना पहुंच गया। तो और उसके बाद और भी बढ़ते गया। देखो रिजर्व धीरे-धीरे कम हुआ, तो मतलब लेकिन ये बढ़ रहा है, ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स के ऊपर से 5 टाइम्स से का ऊपर चला गया। तो इस जगह में कंपनी बैंकरप्ट जैसे सिचुएशन में गया। लेकिन इन लोगों ने, इसका प्रमोटर बहुत ही एक्सपीरियंस है और इस जगह से संभाला इसको। इसे कैसे संभाला देखो, इसने क्या किया, बहुत सारे बिज़नेस को, टी बिज़नेस को अगर मतलब टी बिज़नेस को इसको अलग किया और 2-4 इधर-उधर एसेट सेल किया, तो अल्टीमेटली इसका डेब्ट ज़ीरो किया और रिज़र्व भी बहुत ज़्यादा कर दिया इसका। तो उसके बाद से देखो ये कैश रिच कंपनी, क्योंकि ये लग रहा है, ये बैलेंस शीट देख के लग रहा है, जो प्रमोटर है वो पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा है और ऑब्वियसली ये इनका भी इंडस्ट्री में जो है 40 साल का से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने मतलब ये जो खराब सिचुएशन आया था उसको सँभाला था। तो ये कंपनी को मैं बोल सकता है टर्न अराउंड जो हुआ था 2015 के बाद से, और बिज़नेस में जो प्रॉब्लम आया था, बैंकरप्ट जैसे सिचुएशन आ गया था, उसको बहुत अच्छा तरीके से सँभाला और अभी ये कैश रिच कंपनी है। तो कैश जैसे मैं देखा, इसने जो ये पीएस का भी बिज़नेस सा जो चालू किया था, जो ये भी क्या कहता है, एक साउदर्न एशियन पेट्रोकेमिकल्स बोल के कंपनी था, उसको टेक ओवर करके इसने ये बिज़नेस चालू किया था। उसके बाद हरियाणा में भी नया प्लांट चालू किया और साउथ अफ्रीका में भी क्या किया है, एक एक्जिस्टिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप में इसने प्लांट सेटअप किया। तो इसको हमेशा से वही आदत है, टी एस्टेट भी जब बढ़ाया था, एक के बाद एक टी एस्टेट को एक्वायर करके, मतलब तो इसके पास जब पैसा दिख रहा है बैलेंस शीट में, तो ये बहुत ही अच्छा सीन है। तो कभी ना कभी और भी नया कंपनी को एक्वायर करेगा। सबसे बड़ा मैं देख ही रहा हूँ, जैसे नया बिजनेस, नया नया वेंचर्स में जा रहे हैं। जो धुनसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, धुनसरी 12 काप के और जो है धुनसे मतलब बीओपीपी का भी 400-500 करोड़ का इसका जो नया इन्वेस्टमेंट दिख ही रहा है। मतलब बीओपीपी के जो बिजनेस है, न्यू स्टार्टअप है, तब भी इसका एक्सपेंशन प्लान रेडी है। तो इसके पास पैसा है, तो शायद इमीडिएटली हम लोग सुन सकता हूँ, इसको एक्वायर कर रहे हैं, उसको एक्वायर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। दूसरा जो चीज़ मेरे को अच्छा लग रहा है इसका, मतलब दूसरा जो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी है, उससे मतलब थोड़ा-सा अलग है। फूड ग्रेड का पीएस रेज़िन बनाता है, तो उसके हिसाब से इसका जो आरओसी है, मतलब ₹100 लगा के ₹19 कमा रहा है। इसका जो थोड़ा-सा और एक चीज़ अच्छा लगा, एक तो एकदम ही सस्ते में मिल रहा है 2.78 का पीई में। दूसरा अगर सितंबर टू सितंबर क्वार्टर देखेंगे, देखो लास्ट ईयर सितंबर और उसके पहले वाला सितंबर, और उस टाइम मतलब 16 करोड़, उसके बाद 27 करोड़, अभी 46 करोड़, तो मतलब बिज़नेस बढ़ रहा है। तो उसके बाद जून का भी देख लेते हैं, जून 33 करोड़, उसके पहले वाला जून में 18 करोड़। तो हर एक क्वार्टर में इसका बिज़नेस ग्रोथ, मार्च में तो लास्ट ईयर मार्च से कंपेयर नहीं कर सकते, उसके पहले वाला मार्च से देखो। तो हर एक में मतलब बिज़नेस ग्रोथ तो दिख रहा है और इस जगह पे आप अगर देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो कंपनी देखो, मैंने बोला है खराब टाइम से जा रहा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है माइनस में था, उस जगह से देखो बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में चला गया, जो 68 टू 62% जो कंपनी देखो, ऐसा प्रॉफिट मार्जिन जनरली, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वैसा कंपनी को होता है, जो जनरली मतलब आपका क्या कहते हैं, जो लीजिंग कंपनीज होता है जनरली, और बहुत सारे फाइनेंशियल्स कंपनीज को मैंने देखा, जिसका बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंपनीज वो सबका होता है, जिसका सिर्फ ऑफिस का और आदमी का, 2-4 आदमी का कॉस्ट होता है। लेकिन जिसके पास प्रोडक्शन है, उसका इतना परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अनबिलीवेबल है। तो कंपनी मतलब ये चीज, ये एंगल से भी बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है। और देखो इसका जो आया है, और ये नहीं है 1 साल से, मतलब लास्ट ईयर भी यही था, इस साल और भी बढ़ा है। तो ये थोड़ा-सा मेरे को अच्छा लग रहा है। कंपनी देखो बहुत दिन इस जगह पे स्ट्रगल किया। तो इस जगह पे एक प्रॉफिट में था, लेकिन उस बार अदर इनकम बहुत सही है। अदर इनकम क्यों मैं बोला ना, ये मतलब धीरे-धीरे एसेट को मतलब सेल करके इससे थोड़ा इधर-उधर जो अनयूज्ड एसेट्स है उसको सेल करके थोड़ा जो खराब टाइम था उधर से निकल के आया, शायद इसलिए होगा।
तो और अभी भी वैसा कर रहा है, अदर इनकम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन तब भी इसका जो प्रॉफिट अगर देखोगे, देखो जितना सेल्स है उससे प्रॉफिट ज़्यादा है। तो मैं अगर इससे मतलब अदर इनकम भी 300 करोड़ का मैं निकाल दूँ, 300 करोड़ मतलब 291 करोड़, तो उसके बाद भी कितना रहता है, 146 करोड़, 220, तो अदर इनकम छोड़ के भी इसका प्रॉफिट मार्जिन अगर देखेंगे बहुत ही अच्छा है। 140 करोड़, जो ऑलमोस्ट 60% के आस-पास। तो मतलब इसको मतलब और इंटरेस्ट देखो, जब 1 साल एक टाइम साल में 100-100 करोड़ का इंटरेस्ट देता था, 60 करोड़ का इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट सिर्फ 4-5 करोड़ है। तो मतलब बहुत ही अच्छा है, और बैलेंस शीट में बहुत ही ज़्यादा कैशेस दिख रहे हैं, और थोड़ा-सा लोन है, तो कंपनी मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिज़नेस एक्सपेंशन कर रहा है, सब कुछ दिख रहा है, और चार्ट में भी बहुत अच्छा लग रहा है, जो टेरिटरी पे ये सालों के बाद साल अटका पड़ा था, उधर से निकल रहा है। तो इसका प्रमोटर भी एक्सपीरियंस है, तो इसके हिसाब से मैं देखो मेरा थोड़ा बहुत डाउट तो माइंड में है ही, लेकिन उसलिए तो आपको इतना कम में इसको मिल रहा है, 2 का पी पे मिल रहा है। सबसे बड़ा बात है देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर को बहुत ज़्यादा बिलीव है अपना कंपनी का। अगर प्रमोटर का खुद को बिलीव नहीं रहता है, तो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में ही पता चल जाता है। जी, ये प्रमोटर को मतलब उतना कुछ इसमें बिलीव बिलीव है नहीं। तो मैंने इसको तो प्रोमोटर होल्डिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छा मार्क्स दूँगा। 75% जो मैक्सिमम पॉसिबल शेयर होल्डिंग है वो प कर रहा है, और स्मॉल कैप्स जो होता है उसका शेयर होल्डिंग से ही पता चलता है प्रोमोटर का कितना बिलीव है कंपनी के ऊपर। तो चलो, अभी तो मेरे को सारे एंगल से ये कंपनी अच्छा लग रहा है। ये मतलब बिज़नेस अच्छा है, बिज़नेस ग्रो कर रहा है, नया-नया वेंचर्स पे जा रहा है, और थोड़ा-सा कंपनी का, लेकिन जो पुराना मतलब आदत है, नया-नया इतना ज़्यादा एक्वायर कर लेते उसके बाद से बैंकरप्ट सिचुएशन में, तो अभी शायद वो सिचुएशन एक बार जब प्रमोटर अ, हाथ जला चुका है, तो उस जगह पे तो नहीं जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा मतलब क्या कहते हैं, जो मैंने आप लोगों को बाहुबली देंगे, तो इसको मैंने सारी चीज़ देख के बाहुबली बोल के डिक्लेयर कर रहा हूँ, और मेरे को चार्ट देख के लग रहा है एक नया नया दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत जो ये नया पोर्टफोलियो है, कल इसमें मैंने भी ऐड करूँगा, ये दोनों कंपनी थोड़ा बहुत करके 5,000 करके। तो इसको मेरे को मतलब ये छोटा पोर्टफोलियो आप लोगों के लिए कंटिन्यू करेंगे, और हर वीक उसको आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट भी करेंगे। चलो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।